हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। मेरा विश्वास है कि आप अच्छे भी होंगे। और आज मैं पुनः क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक जो है प्रायिकता चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 14 से शुरू करेंगे क्वेश्चन को बनाना। और 14 से पहले का अगर क्वेश्चन आपको देखना होगा तो मेरे पूर्व के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग क्लास चालू करते हैं। और इससे पहले एक आवश्यक सूचना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक ताश की गड्डी में 52 पत्तियां होती है और उस 52 पत्ती में से अच्छी तरह से फेंट दिया गया उस पत्ती को, तो उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दिया गया है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उन पत्तों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला है लाल रंग का बादशाह। तो आप जानते हैं कि ताश में हर एक रंग की पत्ती होती है, दो रंग की पत्ती होती है, एक लाल और काला। तो लाल रंग जो होता है दो प्रकार की पत्ती होती है, एक लाल पान और एक ईंट की, और काला पान की पत्ती होती है और चीड़ी की पत्ती होती है जो काली होती है। तो लाल रंग का बादशाह निकालते हैं। तो हर एक रंग की पत्ती जो होती है चार चार होती है ताश में, तो बादशाह की पत्ती चार रंग की होगी, चार प्रकार की होगी। तो लाल रंग का आने का मतलब एक ईंट और एक चिड़ी, बस सॉरी चिड़ी का एक ईंट और एक लाल पान। तो 52 पत्ती है, 52 पत्ती में बादशाह कितने हैं? चार है, एक चिड़ी की, एक ईंट की, एक काला पान और एक लाल पान। तो लाल पान और ईंट का रंग लाल होता है। तो कह रहा है कि लाल रंग के बादशाह का प्रायिकता, लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता, बादशाह की प्रायिकता। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। टोटल पत्तियां कितनी है? 52 है। कुल पत्ती हम नीचे लिखेंगे, कटाएंगे 26 हो जाएगा, यानी 1/26 हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। दूसरा कह रहा है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो ताश में तीन प्रकार की पत्तियां जो होती है जिन पर चित्र होता है, एक बेगम की, दूसरा गुलाम की और तीसरा बादशाह की। तो बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4, यानी चित्र वाली पत्तियां टोटल कितनी है? 12। तो यहां 2 नंबर में कह रहे हैं कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो कितने हो जाएंगे? 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 बादशाह, यानी टोटल 12 पत्ती है जिस पर चित्र बना हुआ है और कुल पत्तियां 52। कटा करके देखते हैं, 2 छक 12, एक और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 26 दूना 52, 2 तिया 6, 13 दूना 26, यानी 3/13 हमारा क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा। अब कह रहा है तीसरा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो मैं कह रहा हूं कि दो ही रंग तो होते हैं ताश में, लाल और काला, और हर एक रंग की पत्ती जो होती है वो दो ही रंग की होती है, लाल और काला, और प्रत्येक प्रकार की पत्तियां 4 होती है, तो यानी 2 काला और 2 लाल। तो तस्वीर वाली पत्ती किस रंग की? लाल रंग की। तो तस्वीर वाली पत्ती टोटल कितनी है? 12 है। तो 12 टोटल तस्वीर वाली पत्ती है, तो यानी इसमें 6 लाल रंग की और 6 काले रंग की है। तो 6 हम ऊपर लिख देंगे और टोटल पत्ती कितनी होती है ताश में? 52। तो 52 को हम नीचे रख देंगे, कटाएंगे
2 तिया 6 और 26 दूना 52, 3/26 हमारा प्रायिकता हो जाएगा। चौथा कह रहा है पान का बेगम, पान का बेगम, पान का बेगम, पान का बेगम की प्रायिकता क्या होगी? तो आप जानिए कि पान अर्थात सिर्फ काला पान, लाल पान उसमें नहीं आता है। पान कहने का मतलब जो होता है सिर्फ काला पान, उसमें लाल पान नहीं आता है। और बेगम की कितनी पत्तियां होती है? 4 होती है। तो 4 में एक कीट होता है, एक चीड़ी होती है, एक काला पान होती है, एक लाल पान होती है। तो पान अर्थात सिर्फ काला पान। तो बेगम, पान का बेगम यानी कै गो होगा? एक गो, और टोटल पत्ती 52, यानी 1/52 प्रायिकता हो जाएगा। अब है हुकुम का पत्ता। 5 जो है हुकुम, हुकुम का पत्ता, ये होता है 4। हुकुम कितना होता है? 4, और टोटल पत्ती 52, कटा देंगे क्या आ जाएगा? 13, यानी 1/13 हमारा क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा। और 6 नंबर में कह रहा है एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। तो बेगम ईंट की एक ही होती है, एक, और टोटल पत्ती 52, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को देखा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो आइए उसको बना करके हम देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखेंगे। कह रहा है ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 पत्ता लिया गया है ताश का। पहला ईंट का दहला, दूसरा गुलाम, तीसरा बेगम, चौथा बादशाह और पांचवा इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा गया। पलट करके यानी सामने उसका फेस जो है सामने नहीं है, पलट दिया गया और उसको अच्छी तरह से क्या कर दिया गया है? फेंट दिया गया है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो बताना है आपको पहला इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो देखिए 5 टाइप के तो पत्ते हैं। एक पत्ता है आपका किसका? ईंट का दहला है, ईंट का दहला। और दूसरा क्या है? गुलाम है। दूसरा क्या है आपका? गुलाम है। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है बेगम, तीसरा है बेगम। और चौथा है बादशाह। और पांचवा पत्ता क्या है? इक्का का। अब कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि एक बेगम है। पहला प्रश्न पूछ रहा है क्या प्रायिकता है कि एक बेगम है। तो बेगम की प्रायिकता, तो 5 पत्तों में बेगम कै गो है? एक है, तो एक लिख दिए। और टोटल पत्ता कितना है? तो 1 2 3 4 5, तो ये 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। बेगम को निकाल के हमने अलग रख दिया, तो पत्ता कितने बच गए? टोटल 4। तो इसकी क्या प्रायिकता है? दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, तो एक इक्का, दूसरा का ए में कह रहा है एक इक्का है, इक्का का प्रायिकता। तो चूंकि 5 पत्ते पहले थे, बेगम को निकाल के हमने अलग रख दिया, तो बच गया 1 2 3 4। मैंने इक्का निकाला तो इक्का एक है और टोटल पत्ती 4 है, ये हो जाएगा आंसर। बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है कि यदि एक बेगम है, तो बेगम को तो हम बाहर निकाल कर रख दिए हैं, तो बेगम तो उसमें है नहीं, तो बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/4, यानी हमारी हो जाएगी 0, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को भी देखा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। खराब पेन कितना है देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन, खराब पेन, खराब पेन कितना है? तो आपका 12 है। अच्छा पेन कितना है? अच्छा पेन तो 132 है। किसी कारण से ये अच्छे और खराब पेन आपस में क्या हो गए हैं? मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने ये दोनों फेंटा गए आपस में। खराब पेन 12 था, अच्छा पेन 132 था, तो कुल पेन कितना हो जाएगा? कुल पेन, तो कुल पेन आपका हो जाएगा 2 2 4 3 1 4, 144। अब बिना देखे उसमें से हम एक पेन निकाल रहे हैं, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो वो पेन जो निकाला अच्छा था, तो अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता,
अच्छे पेन की प्रायिकता। तो देखिए अच्छा पेन हमारा क्या है, 132 है और कूल पेन 144 है। अभी इसको घटाएंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से 14, अभी भी कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12, अभी भी कटेगा 11 और ये हो जाएगा 12, यानी 11/12 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को तो हमने देखा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। 17 हमारा क्या कहता है, तो 17 में कह रहा है कि पहला प्रश्न, 17 का पहला प्रश्न, 17 में चूंकि 2 प्रश्न दिया हुआ तो पहले प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 को बल्ब यानी कुल बल्ब कितना है, कुल बल्ब, तो कुल बल्ब हमारे पास 20 है। खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं, तो 4 है। अब इसमें से कह रहा है कि एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, क्या प्रक्रिया है कि यह बल्ब खराब होगा। तो देखिए ना, अच्छा ही तो है, खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है, खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। किसकी प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता। तो खराब बल्ब टोटल कितना है, खराब बल्ब 4 है और कुल संख्या कितनी है 20, तो कटा देंगे 5, यानी खराब बल्ब की प्रायिकता हो जाएगी 1/5। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 17 का 1 देखा। अब देखिए 17 का 2 क्या कह रहा है। 17 का 2 कह रहा है कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्ब से बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि बल्ब खराब नहीं है। ऐसा ये बताइए, जब हम बल्ब निकाले तो बल्ब क्या था, खराब नहीं था और उसको निकाल के हम अलग रख दिए, तो कुल बल्ब हमारा 20 है, कुल बल्ब हमारा क्या है 20 है, तो कुल बल्ब 20। खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब हमारा है 4। अच्छा बल्ब कितना है, अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब हमारा है 20 में से 4 जाएगा 16। अब कह रहा है कि हमने एक बल्ब को निकाला और बल्ब क्या था, खराब नहीं था, उसको उठाया और अलग रख दिया, यानी फिर इसमें फेंटा नहीं, तो कितना बल्ब बच गया, 4 को ना बचा, 2 बल्ब 4 में बचा। तो अब कह रहा है कि अब उस शेष बल्ब, तो शेष बल्ब तो 4 ही बचा, 20 में से 16 ही कर गया, 4 बचा। अब शेष बल्ब से एक बल्ब हमने निकाला, इसकी क्या प्रक्रिया किया, बल्ब खराब नहीं होगा। सर तो जितना अच्छा बल्ब है तो उसको निकाल कर हम बाहर रख चुके हैं, जो बचा है खराबे बचा है। तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता, अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगी, उसमें तो अच्छा बल्ब है ही नहीं, तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या है, उसमें शून्य है अच्छा बल्ब, यानी एक भी बल्ब अच्छा नहीं है और कुल बल्ब कितना है 4 है, तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 17 का 1 और 2 देखा। अब कह रहा है 18 नंबर में क्या कर रहा है, एक पेटी में 90 डिस्क है, एक पेटी में 90 डिस्क है, एक पेटी है जिसमें 90 को डिस्क है, डिस्क में कैसेट का, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी हुई है। एक पेटी में 90 को डिस्क है, जिसे सीडी का कैसेट होता है ना, वैसे ही डिस्क है, उसमें कितने डिस्क है, एक पेटी में 90 है और 90 पर 1 से लेकर के 90 तक की संख्याएं लिखी हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। तो संख्या कहां से कहां तक लिखा हुआ, 1 से 90 तक, और 2 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है, तो 10 से शुरू होती है। तो 10 से लेकर 90 के बीच में कितनी संख्या है, 10 से लेकर 90 के बीच में, तो 2 अंक की संख्या 10 से 90 के बीच में, यानी 90 में से हम कितना घटा देंगे, 9 घटा देंगे, तो क्या जाएगा 1 8 81। तो 2 अंक की संख्या कितनी है, 2 अंक की संख्या हमारी है 81, तो 81 लिख देंगे और कुल संख्या कितना है 90, तो 81/90, तो कटाएंगे तो 9 9 81, 9 दहिया 90, यानी 9/10 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 9/10। दूसरा कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसकी प्रायिकता बतानी है। तो देखिए 1 से लेकर 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या देखिएगा तो एक वो तो मिलेगा आपका 1,
2 दूनी 4, एगो 4 मिलेगा। 3 तिया 9, 4 चौका 16, 50 25, 66 36, 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64, 9 नवा 81। अब 10 से करेगा तो 100 हो जाएगा, तो हमको उसको लेना है 90 तक लेना है। तो कई गो संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और टोटल संख्या कितनी है? 90। तो 9/90 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 हमारा प्रायिकता हो जाएगा। तीसरा कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य, तो 90 में तीसरा है 5 से विभाज्य। तो 1 से लेकर 90 तक की संख्या में कै गो ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो रही है। तो हम 90 में 5 से भाग करेंगे, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता बतानी है। 5 से विभाज्य संख्या की क्या बतानी है? प्रायिकता बतानी है। तो 90 में 5 से विभाज्य संख्या कितनी होगी? तो 90 में 5 से भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा। और कुल संख्या कितनी है? 90 हो जाएगी। 18 25 90, यानी 1/5 हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। 1/5 हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। अब जो है आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 से आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मेरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक इन कमेंट अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।